नमस्कार दोस्तों। छुप छुप कर आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। छुप छुप कर आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और उसका टूटना जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कुछ पानी के बह जाने से, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या हुआ, माला बिखर गई तो क्या हुआ। हल हो गई खुद ही समस्या, हल हो गई खुद ही समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिन मनाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन नहीं आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की उम्र घटाने वालों। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की उम्र घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश, उपवन नहीं मरा करते। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। लूट लिया माली ने उपवन सारा, लूट न सका गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन सारा, लूट न सका गंध फूल की। लाख कोशिश की तूफानों ने, लेकिन बंद नहीं हुई खिड़की धूल की। लाख कोशिश की तूफानों ने, लेकिन बंद नहीं हुई खिड़की धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करते। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करते। कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करते। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। दोस्तों, जो घटना घटी, उस घटना के पीछे बैकभूमि में जाकर के देखा, आंकड़े जुटाने की कोशिश की, तो आश्चर्यचकित रह गया। लगभग पिछले 2 सालों के अंदर भारत के अंदर 5700 के तकरीबन आत्महत्याएं हुई हैं, और मेरे प्रदेश राजस्थान के अंदर लगभग 350 से अधिक आत्महत्याएं पिछले 2 साल के अंदर हुई हैं। आंकड़े चौंकाने वाले थे। तभी मन में ख्याल आया दोस्तों, बातें कड़वी हैं दोस्तों, लेकिन सच्ची हैं। हो सकता है किसी मित्र बंधु को यह बातें ना पसंद आए, लेकिन एक बार अपनी आत्मा से पूछना, जो बातें कहने जा रहा हूं क्या वो बातें सच नहीं हैं? अगर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना की बात करें तो इंसान ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और मन में ख्याल आया दोस्तों, आज तक किसी पशु को आत्महत्या करते नहीं देखा, आज तक किसी पेड़ को आत्महत्या करते नहीं देखा, तो यह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कैसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ चला गया दोस्तों? जब जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं,
तो उसको नष्ट करने के सोचने वाले आप कौन होते हैं दोस्तों? प्रकृति के नियमों को बदलने वाले आप कौन होते हैं? वेदों में स्पष्ट लिखा है, जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आत्मघाती महापापी। अब कैसे अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हो? आत्महत्या केवल एक इंसान की नहीं होती, केवल एक जिंदगी का अंत नहीं होता, अंत होता है हर एक उस सपने का जो उससे स्नेह करने वाले ने सोच रखा होता है। और जब भी दोस्तों मन में ऐसा ख्याल आए, एक बार कल्पना करके सोचना कि उस आत्महत्या करने के बाद क्या होगा। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, एक लाश पड़ी है घर के आंगन में, ऊपर सफेद कफन पड़ा है, उसके पास रोती बिलखती उस मां को देखिए, कैसे देख लोगे आप ये चीज? उस पिता का हौसला थे आप दोस्तों, देखिए उस व्यक्ति का हौसला टूटते हुए, सुबक सुबक कर रोते हुए, अन्य को हौसला भी दे रहा है, खुद अंदर से टूट चुका है। देखिए उस पिता को दोस्तों, देखिए उसको दहाड़े मारते रोते हुए आपके भाई को, कौन संभालेगा उसको? और देखिए अपनी बहन को कैसे बिलख रही है वो। न जाने दोस्तों आप कितने की हिम्मत हो, क्या आपका रूह नहीं कंपा देता ये सीन? आप तो आत्महत्या करके चले गए, लेकिन आपके जो अपने थे, आप उनको किन हालातों में छोड़ के गए हो? कल्पना कीजिए इस चीज की। और आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया से जा रहे, आपने जाने अनजाने के अंदर न जाने कितने लोगों की हिम्मतों को तोड़ दिया। क्या हक था आपको? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समस्याओं से जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जो गिव अप करने की सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन आपने एक करते ऐसा किया, उन लोगों को भी मोटिवेट कर गए आप तो। कि कुछ लोग जो समस्याओं से जूझ रहे थे, वो सोचते हैं कि फलां व्यक्ति, वो व्यक्ति भी अगर समस्याओं से नहीं लड़ पाया तो मैं भी क्यों नहीं, और वो भी इसी आपके मार्ग को अपना लेगा। क्या हक था आपको उसको ये राह पे देने का? क्या आपको कोई फॉलो नहीं करता? क्या आपका कोई आप किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है? क्या कोई आपको देख करके जिंदगी नहीं जी रहा? तो आप उन्हें किस राह पे छोड़ करके जा रही हैं? जब भी मन में ऐसा ख्याल आए दोस्तों, आराम से बैठिए, सोचिए, चिंतन कीजिए खुद के ऊपर, क्या यही एकमात्र उपाय है? और ये कोई उपाय है ही नहीं दोस्तों। अपने से नीचे वाले लोगों को देखिए, आप जब भी ऐसा मन में ख्याल आए कि अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ जिंदगी दांव पे लगानी है, अब एक आत्महत्या, खुद को मारना ही एक हल बचा है, तो एक बार चक्कर लगाना आईसीयू का, हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देखना। एक जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर और उस व्यक्ति के परिवार वाले दिन रात एक कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जिंदगी की कीमत। मुझे एक घटना याद आ रही है दोस्तों, एक वाकया। एक बार एक व्यक्ति था, वह जिंदगी से परेशान होकर के आत्महत्या करने चला, एक पहाड़ी पे गया और वहां से उसने सोचा कि मैं कूद करके जान दे दूं। और वहीं पहाड़ी पर एक साधु तपस्या कर रहे थे। साधु ने देखा उस व्यक्ति को और बोला कि भाई आप क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने साधु की बात को सुना और साधु को कहा कि महाराज, मैं जिंदगी से हार गया हूं, इतनी समस्याएं हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल कंगाल हूं, कुछ है ही नहीं, क्या करूं मैं? कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं जिस भी चीज को काम में, जिस भी दिशा में जाता हूं, सब जगह मुझे असफलता मिलती है। सोने के हाथ लगाऊं तो वो भी मिट्टी में बदल जाता है। साधु ने सोचा उसकी बात को। साधु ने कहा, तू मरने जा रहा है, मैं तुम्हें मरने से नहीं रोकता, लेकिन मेरा एक काम कर दे। तू तो मर रहा है, लेकिन मेरा एक मित्र है, मैं शहर के एक अमीर व्यक्ति को जानता हूं, वो मेरा शिष्य है और वह थोड़ी सनकी किस्म का है। वह अजीब अजीब सी चीजें इकट्ठी करने का शौक रखता है। तू मर रहा है, एक काम कर, जाते जाते अपनी आंखें उसको दे दे, वो तुम्हें इसके बदले 2 लाख रुपए दे देगा। व्यक्ति कुछ कह नहीं पाया और व्यक्ति सोचा कि मेरे पास 2 लाख रुपए की आंखें तो हैं। और फकीर कहता है कि अगर उसको पसंद आ गया तो हो सकता तुम्हारे कान भी खरीद ले, दांत भी खरीद ले, हड्डियां वगैरह कुछ और चीजें खरीद ले, वह पैसा पूरा देगा उन चीजों का। तू तो मर ही रहा है,
लेकिन ये चीज़ें बेच जाते परिवार वालों के, उन लोगों के तो काम में आ जाएगी चीज़ें। फकीर उस व्यक्ति को लेकर के उस अमीर व्यक्ति के पास में चला गया और उसको बाहर बैठाया और खुद उस अमीर व्यक्ति से बात की कि तूने हर हाल में इसको खरीदना है। अमीर व्यक्ति और फकीर दोनों जाते हैं उसके पास में, और वो व्यक्ति सोच रहा होता है कि ये 2 लाख के मैं मेरी आंखें दे रहा हूं, मेरे पास 2 लाख रुपए तो है, लेकिन मैं जिंदा जी कैसे अपनी आंखें निकालूंगा, इस दर्द को कैसे सहन करूंगा। और वो फकीर अमीर व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं आपकी आंखें ले लूंगा और 2 लाख रुपए दे दूंगा। व्यक्ति कहता है नहीं, मैं मेरी आंखें नहीं दूंगा। वो अमीर व्यक्ति कहता है 5 लाख रुपए ले ले। वो कहता है नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। तो वो कहता है 10 लाख रुपए ले ले। वो कहता है नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। बोला कि जितना तू पैसा चाहिए वो पैसा बता, मैं तेरी आंखें भी खरीद लूंगा, कान भी खरीद लूंगा, दांत भी खरीदूंगा, हाथ हड्डियां वगैरह खरीद लूंगा, तू पैसा बता। वो बोलता तुम तो हत्यारे हो, तुम तो मुझे मारना चाहते हो। फकीर बोले तुम क्या कर रहे थे, तुम भी तो हत्या ही करे थे, तुम भी तो खुद को मार ही रहे थे। हम तो तुम्हारे परिवार वालों के लिए कुछ सोच तो रहे हैं, उनको कुछ हम देना तो चाह रहे हैं, लेकिन तुम भी तो मर ही रहे थे ना। किसी ने क्या खूब कहा दोस्तों, खुदकुशी करने वालों को यही हासिल होता है, खुदकुशी करने वालों को यही हासिल होता है, कातिलों की फहरिस्त में वो शामिल होता है। खुदकुशी करने वालों को यही हासिल होता है, कातिलों की फहरिस्त में वो शामिल होता है। वहां से इंसान सोचता है मैंने इन आंखों के लिए जो अनमोल है प्रभु को कभी धन्यवाद दिया ही नहीं। ये मेरी आंखों की कीमत 2 लाख 10 लाख रुपए दे रहा है तो भी मैं इसको देने में संकोच कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, और न जाने कितनी संपत्ति दे दे अगर उनके आंखें आ जाएं तो वो, लेकिन भगवान ने आपको दी है ना। क्यों? उस भगवान का आपके साथ विशेष प्रेम था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कान नहीं है, गूंगे बहरे हैं, जो अपनी बातों को कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते। अब उनसे तो बेहतर है ना, वो भी तो जिंदगी को जी रहे हैं ना। उनको देखिए वो कैसे जी रहे हैं, उनके जितने संघर्ष तो आपके है ही नहीं। और कहते हैं कि जिंदगी उसी से खेलती है जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है। अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही है, इसका मतलब दोस्तों आप उस खुदा के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और यकीन मानिए वह एक समस्या दे रहा है तो साथ में 2 समाधान भी दे रहा है। जरूरी यह है कि हम थोड़ा सा इंतजार करें और देखें सही रास्ता कौन सा है। ये एक क्षणिक समय का एक क्षणिक आवेश होता है। अभी इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, न जाने कितनी परेशानियां आएंगी। लाखों लोगों की नौकरी चली गई है, कुछ लोगों की चली जाएगी, कितने लोगों की सैलरी आधी आ रही है, कुछ लोगों की आ भी नहीं रही है। न जाने कैसी कैसी परेशानियों का सामना अभी आपको करना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप निकल जाएंगे। ये 2020 जो साल है दोस्तों, जीने का साल है। कैसे न कैसे करके खुद को बचा लो। जो भी परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों का डटकर सामना करो। ये सिर्फ हमारा एक नजरिया है दोस्तों। हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं और सोचते हैं शायद कोई सोल्यूशन नहीं बचा, एक अंतिम हल यही बचा है। हम बार बार समस्याओं को कोसते हैं कि मुझे ही समस्या आ रही है। किसके जीवन में समस्या नहीं है? जिसके जीवन में समस्या नहीं है वो वैसे ही मरा हुआ है दोस्तों। जीवन नाम ही संघर्षों का है, और इन समस्याओं से जूझते जूझते हमको लगता है कि एक मरना ही अंतिम विचार है दोस्तों। ऐसा नहीं है। इस जिंदगी को देखिए, आपने जिंदगी को जिया कब है दोस्तों? आपने जिंदगी कभी दी ही नहीं। अब तो न जाने किस भागदौड़ के अंदर किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, किस उद्देश्य से भेजा है। हर एक जीवन का एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार होता है। पशुओं को देखिए, जन्म से लेकर के सारा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। वो भटकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और पूर्ण अपना जीवन यापन करते हुए जाते हैं। मृत्यु निश्चित है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि मौत से भागना है, लेकिन एक समय होता है दोस्तों, कच्चे फल होते हैं उनको तोड़ देते हैं, वो किसी के काम के नहीं है। लेकिन जब फल पक जाता है तो स्वतः ही पेड़ से दूर हो जाता है। न पीड़ा फल को होती है, न पीड़ा पेड़ को होती है। जब जीवन यापन पूरा होता है तो हम भी चले जाएंगे दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि अजर अमर हैं हम, और अगर अमर हो भी गए तो जीवन नीरस हो जाएगा। जैसे पूरे दिन भर की थकान के बाद नींद जरूरी है, तो जीवन पूरा होने के बाद जब आप जिंदगी को जी लें, उसके बाद मौत तो स्वतः भगवान ने लिखी ही है, वो तो आ ही जाएगी एक दिन।
भी उसको पहले बुला करके तुम क्या कर रहे हो, वो तो स्वतः ही आ जाएगी। लेकिन जितना समय दिया है, न जाने किस उद्देश्य से भेजा है, तुम उस उद्देश्य को अधूरा छोड़ करके कैसे जा सकते हो? क्या तुम इतना कमजोर हो गए कि कुछ भरोसा करके तुम्हें जो काम दिया ईश्वर ने, तो उस काम को अधूरा छोड़ करके चले जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? विचार कीजिए, इस पे चिंतन कीजिए दोस्तों। अपने परिवार को, अपने मित्रों को, उनको समय दीजिए दोस्तों। अपनी समस्याओं को उनके साथ में शेयर कीजिए। हम इतने अकेले हो गए हैं कि हमारे फेसबुक पर, डिजिटल के अंदर, चाहे इंस्टा हो चाहे ट्विटर हो, न जाने कितने लोगों से जुड़े हैं, लेकिन परिवार के साथ नहीं जुड़े, अपने मित्रों के साथ नहीं जुड़े। उस एक डिजिटल दुनिया से बाहर आकर के अपने परिवार, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़िए, अपनी हर एक समस्या कहिए। अगर आपको यह लगता है कि मैं परिवार के सदस्य को कहूंगा या इस मित्र को कहूंगा तो भविष्य में मेरा वो क्या करेगा, नाजायज फायदा उठाएगा, तो दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ में, किसी अनजान व्यक्ति को फोन कर लो, अनजान व्यक्ति से बातचीत कर लो, उससे बातें अपने शेयर कर दो, वो किसको कहेगा? लेकिन अपने मन की चीज को बाहर निकालिए। जो आप अनचाहे दबाव के अंदर हैं, इतनी चिंताओं के अंदर है, जब तक उनको बाहर नहीं निकालोगे, वो विचार बार बार दिमाग में आते रहेंगे और फिर कुछ नहीं दिखेगा। ये नजरिया है। कुछ लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, जब आप समस्या में घिरे होते हैं, आपको अगर फूल भी दिखाए जाएं तो आपको फूल नहीं, आपको केवल सूल दिखाई देती हैं, केवल कांटे दिखाई देते हैं। आपकी नजर कांटों पे जाती है। आपको गुलाब की एक झाड़ी के पास में ले जाएं, आप केवल उनमें कांटे ही कांटे देखेंगे और उनमें लगे हुए फूलों की ओर देखना ही भूल गए हो। जीवन का नजरिया बदलिए दोस्तों। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ये जिंदगी, और न जाने ईश्वर ने क्या कुछ लिखा है आपके लिए। हो सकता है आप गलत ट्रैक पे हो सकता है बहुत सारी मजबूरियां हैं आपकी, लेकिन वो मजबूरियां आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। जिंदगी है, जान है, तो हर समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब इस दुनिया से चले जाएंगे, कैसे बदलोगे चीजों को आप? न जाने आपके जाने के बाद में आपके पीछे कैसी कैसी अफवाहें उड़ेगी। आपके परिवार वालों को, आपके मित्रजनों को, आपके चाहने वालों को कैसे कैसे लोग क्या क्या बातें कहेंगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो क्यों चला गया इस दुनिया से। उसका क्या दोस्तों? आप तो चले गए, लेकिन आपने अपने मित्रों को, परिवार वालों को, सबको एक समस्या में छोड़ गए, एक चुने के अंदर, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। अंत में दोस्तों यही कहूंगा मैं कि आज किसी के मर जाने पर ये मलाल कैसा, जो खुद से ही नहीं लड़ सका वो इंसान कैसा। विचार करना दोस्तों, क्या हम उन पशुओं से भी पीछे हो गए हैं, उन पेड़ पौधों से भी पीछे हो गए हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर रहे, वो जिस कर्तव्य को नहीं कर रहे, और हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना को होते हुए इस कर्तव्य की ओर जा रहे हैं। विचार करना दोस्तों। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे जीवन जीने की कला के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।